हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स में स्ट्रेटजी बनाने के लिए बताने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़नी है और न्यूज़पेपर में किन सब बिंदुओं पर ध्यान देना है, और न केवल न्यूज़पेपर में किन बिंदुओं पर ध्यान देना है बल्कि कौन से मैगजीन आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इन तमाम बिंदुओं पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से समसामयिकी की तैयारी करेंगे। ख़ास तौर से मैं आज यूपीएससी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा 3 से 4 महीने बाद प्रीलिम्स की होने जा रही है, और जो 3 से 4 महीने बाद परीक्षा होनी है उसके लिए आपको करेंट अफेयर्स एग्जामिनेशन के डेट से 20 दिन पहले तक के आपको देखने होंगे। यानी कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो यह मान लीजिए कि आपको 15 से 20 सितंबर तक के आपके जो करेंट्स है उसकी तैयारी करनी होगी। यानी कि आप 15 सितंबर से लेकर जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक के जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आपने कटिंग किए होंगे उस पर आपको फोकस करना है। तो चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए, किन किन बातों को फोकस करना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि करेंट अफेयर्स में होता क्या क्या है। करेंट अफेयर्स में ऑलवेज आप देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जो घटनाक्रम होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली कहेंगे कि करेंट अफेयर्स को हमको देखना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि करेंट अफेयर्स में आपको साइंस टेक में जो चेंजिंग हो रही है, पॉलिटी में जो करेंट अफेयर्स है, कल्चर में जो करेंट अफेयर्स है उसको आपको देखना होता है। उसके अलावा देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको आपको देखना होता है, सोशल इश्यूज है उसको देखना है, इकोनॉमी के जो करेंट्स है उसको देखना होता है। तो इस प्रकार से आपके जो करेंट अफेयर्स है वो इस तरह से तैयार होता है। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो करेंट अफेयर्स है वो किसी एक खास सब्जेक्ट के नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के जो करेंट अफेयर्स है उस पर फोकस करना होता है। तो अगर न्यूज़पेपर की हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है। और द हिंदू में भी अगर आपको देखना हो कि कौन कौन से पेज को आपको प्रीफर करना है, तो फर्स्ट पेज की जो करेंट चीज़ें होती है उसको आप फोकस करिए, एडिटोरियल पेज को देखिए, स्पोर्ट्स के पेज को देखिए, और उसके बाद हर थर्सडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो अपडेट है उसको आपको देखना है। अगर हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम से आप न्यूज़पेपर चाहते हैं, तो हिंदी के लिए आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर देखना होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरे न्यूज़पेपर की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। वैसे आप इंडियन एक्सप्रेस या द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बल्कि बट तो जो न्यूज़पेपर मैंने बताया है उसी को देखना है। अब मैटर यह आता है कि न्यूज़पेपर को किस तरह से कलेक्ट करना है। आपको पता है कि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान है वो ऑलरेडी आपके लिए न्यूज़पेपर का कलेक्शन करता है, तो इसके लिए आपको अलग से कटिंग करके सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको देखिए और अपने जो उससे जुड़े हुए ट्रेडिशनल जो चैप्टर है उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे अगर चाइना और इंडिया के बीच जो अभी डिस्प्यूट 15 जून को हुई है, जिसमें कि दोनों तरफ से कैजुअलिटी हुई है, तो केवल यह घटना कि गलवान घाटी में यह घटना हुई है, लद्दाख क्षेत्र में है, इतना जान लेने से यह आपका करेंट जो है वो तैयारी नहीं होती है, बल्कि इसके साथ जो दोनों देशों के ट्रेड है उसके बारे में भी जानना होगा। वर्ल्ड लेवल पे किस प्रकार चाइना का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश है, उसके अगर पूरे वर्ल्ड के जीडीपी की बात करें तो उसके 13.7 ट्रिलियन डॉलर उसकी जीडीपी में योगदान है, जबकि इंडिया का योगदान जो है 2.7 डॉलर ट्रिलियन ही होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और चाइना का जो इकोनॉमी है वो भी यूएस के बाद इंडिया के साथ सबसे लार्जेस्ट है। तो कभी भी चाइना यह नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ वो डिस्प्यूट बढ़ाए और एलएसी पर जिस तरह से तनाव का माहौल है उसको बनाए, क्योंकि एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस पर वो कभी भी तनाव बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा और नहीं ओवरलैपिंग करने की कोशिश करेगा कि यह मेरे क्षेत्र में है, और झड़पें जो हो रही है उसको भी जरूर कंट्रोल किया जाएगा। जैसा कि आपने दोकलाम में देखा था कि उस चाइनीज जो फोर्स है उनको वापस रिटर्न होना पड़ा था।
तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जो आपने देखा है वो डिस्प्यूट बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है और दोनों की इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। भारत जो है चाइना के लिए बहुत बड़ा बाजार है, ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के घटनाओं को और आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि हम लोगों ने और सरकार ने डिसाइड किया है कि चाइनीज जो सामान है उसको हम लोग बायकॉट करेंगे, तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि उसका जितने भी एक्सपोर्ट है उसका 14.5% जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के साथ होता है। इंडिया उसके तुलना में जो है वो 5% ही एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना के पक्ष में है। तो चाइना कभी यह नहीं चाहेगा कि इस तरह से डिस्प्यूट करके वो अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए। अब ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना के मुद्दे को लेकर पूरा विश्व का देश जो है उसको घेरने की कोशिश में है और कई तरह के उस पर पाबंदियाँ लगाने के फिराक में है। दूसरी बात है कि चाइना के साथ जो भारत का रिलेशन है वो टूरिज्म के लेवल पे, कल्चरल एक्सचेंज के लेवल पे, जैसा कि मानसरोवर में लोग जाते हैं, ट्रेड के लेवल पे भी लंबे समय तक रहा है। और यह कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्यूट हो रहा है वो हमेशा जो डिस्प्यूट है वो ये बॉर्डर को लेके हुआ है। कॉलोनियल यानी कि अंग्रेज के समय से ही यह प्रॉब्लम रहा है, और लेकिन इस तरह से कोई बड़ी घटनाएं जो है अगर युद्ध के समय को छोड़ दें तो नहीं हुई है। तो जब हम दोनों देशों के इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो आपके उसकी इकोनॉमी, कल्चरल, सामरिक सभी पहलुओं को देखना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। कभी भी यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे घटना हुई थी, 15 जून को हुई थी, भारत की तरफ से 20 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि यह पूछा जाएगा कि चाइना से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है जिसमें इंडिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से आता है, हमारे जो स्मार्टफोन है वो चाइना से आता है, टेलीकॉम जो इक्विपमेंट है वो चाइना से आता है, ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारे पार्ट्स जो है वहाँ चाइना से आता है, फिनिश्ड जो आयरन एंड स्टील्स के जो मटेरियल्स है वो चाइना से आता है। इवन कि हमारा मेट्रो रेल का जो कोच है वो चाइना से आता है, फर्टिलाइजर्स जो है चाइना से आता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना से आती है। इंडिया से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाती है चाइना को, जो कि चाइना को और दूसरे देशों से लेना महंगा हो सकता है और कठिन हो सकता है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड में है और ट्रेड का बैलेंस जो है वो चाइना के पक्ष में है, तो यह डिस्प्यूट लंबा चलने की संभावना नहीं है। ये सब पहलुओं को आप देखेंगे तब आपकी करेंट की तैयारी जो है सही दिशा में जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप यह जरूर देखें कि जब भी कोई भी चीज़ पढ़े तो वो आप उसके डिटेल्स में जाए। इसके साथ ही आप देखेंगे इंडिया नेपाल का जो प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पहले के जो संधि है उसको तोड़ने के लिए वहाँ के सरकार ने, ओली की सरकार है, उसने ऑलरेडी जो है सो नक्शा जो है वो उसने चेंज करके इंडिया के अगेंस्ट में काम किया है। तो कहीं ना कहीं चाइना का हाथ उसमें माना जा रहा है। तो वो भी आपको देखना होगा कि काली नदी के जो वेस्ट का साइड है वो इंडिया का है, यानी कि उत्तराखंड का है, जिसमें कि काला पानी और बाकी एरिया है। तो ये आप समझेंगे, जब तक उसको पूरी तरह से इकोनॉमिक और दूसरे पहलुओं को समझेंगे तब जाके आपका इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उसको आप समझ सकते हैं। तो आपके नज़रिया जो है समझने के लिए मैंने ये आपको पहलू बताए हैं। तो द हिंदू और जनसत्ता न्यूज़पेपर, इसके अलावा अगर मैगजीन की बात करें तो मैगजीन में आपको प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विस क्रॉनिकल आप पढ़ते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में भी आप देखेंगे कि शुरू का जो चैप्टर होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्रॉनिकल के जो आर्टिकल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको उसमें देखना है। इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, दोनों मैगजीन। इसके अलावा अगर देखेंगे कि विजन 365 जो आप लोग प्रीफर करते हैं उसमें अभी 7 वॉल्यूम आ गए हैं। एक एक वॉल्यूम को हम आपको बताएंगे, जैसे कि उसके गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं एक वो आ गया है, इकोनॉमी के आ गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ चुके हैं, उसके अलावा जो है पॉलिटी के आ चुके हैं, फिर करेंट से जुड़े हुए जो आपके आर्ट है उस पर आपके जो है वो उस पर वॉल्यूम आ चुके हैं। तो इस तरह से 7 जो वॉल्यूम आए हैं उससे आपको पढ़ना है और उसमें बिल्कुल बोल्डली हाईलाइट किया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप हिंदी मीडियम में और भी आप चाहते हैं तो आप जानते हैं कि दृष्टि का भी आप ले सकते हैं। परीक्षा मंथन का जो है ऑलरेडी वार्षिकांक आया है, प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकांक आई हुई है। तो बहुत सारे मैगजीन्स हैं जो आपको लगता है कि इसको पढ़े या उसको पढ़े तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भारत सरकार की जो इकोनॉमिक सर्वे है आपको उसको पढ़ना है। इंडिया बुक जो आती है हर साल दिसंबर में पब्लिश होती है उसको पढ़ना है।
तो ये आप मैगजीन्स और जो मैंने बुक्स बताए हैं उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी की पूरी करेंट्स की तैयारी हो जाती है। लेकिन आपको हमेशा लगता होगा न्यूज़पेपर पढ़ते समय कि कौन सी ऐसे चैप्टर है जिसको कि पढ़ने से हम समझेंगे कि उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। जब आप एडिटोरियल पेज पे जाएंगे और एडिटोरियल से जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट पे एडिटोरियल लिखा हुआ होता है तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडिटोरियल को सबसे पहले भी आप देख सकते हैं, एडिटोरियल पे जो भी आपका दिया हुआ है वहाँ से आप शुरू करिए, एडिटोरियल के हिसाब से आप अपना माइंड बनाइए और एक ऐसी तैयारी करंट की होनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चंस देखें तो आपको उसी समय जो है आप रिकलेक्ट कर पाएँ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती है एग्जाम्स में, हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है। और एक बार अगर आपने सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लिया तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बट आपके पास अभी भी 3 से 4 महीना समय है जिसमें कि करंट पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 15 सितंबर तक के करंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। अगर इसी के साथ आप चाहते हैं कि आप बीपीएससी के बारे में जानें तो बीपीएससी के लिए प्रतियोगिता दर्पण सफिशिएंट है। इसके अलावा बाकी आपको मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके हाफ ईयरली और ईयरली भी मैगजीन आते हैं। अगर आपने पूरे मैगजीन को हर महीने नहीं पढ़े हैं तो ईयरली, हाफ ईयरली या ईयरली को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ होता है। लेकिन यूपीएससी के लिए कभी भी अब 365 विजन या फिर परीक्षा मंथन को छोड़ के दूसरे अगर मैगजीन को देखते हैं तो आपको पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। एक खासियत है 365 में कि जो भी चैप्टर रिलीवेंट है उसके बारे में डिटेल्स दिया जाता है। क्वेश्चंस जो है हमेशा, जो कि 4 से 5 का पूछा जाता है आपके स्टेटमेंट, तो वो पूरा का पूरा उसमें कवर किया जाता है। और आप भी जब तैयारी करें तो करंट की तैयारी में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऑलवेज देखना है कि उसके और बैकग्राउंड में क्या है, उसके ट्रेडिशनल चीज़ें क्या है, तभी जाके आपका क्वेश्चन जो है आप इलोबरेट कर पाएंगे और आपका सही आंसर तभी मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप करंट के लिए इस प्रकार से आप पूरी रणनीति बनाएंगे, तब जाके करंट की तैयारी होगी। और करंट को कभी भी आप यह न देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई मीटिंग्स हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ट्रीटी हो रही है, तो उसके क्या व्यापक प्रभाव भारत के संदर्भ में पड़ेगा, तभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि यूरोपियन यूनियन के बीच हो रहे हैं और उससे भारत का कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा याद रखें कि वैसे सभी करेंट्स पूछे जाएंगे जिसमें कि भारत का इन्वॉल्वमेंट हो, भारत पे उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, तब वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। जैसे चाइना और इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है, यूएस के साथ और रसिया के साथ, यह क्वेश्चन आप मान के चलिए कि ये सब क्वेश्चंस आपको इस बार के प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। कोरोना से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। भारत सरकार की जो नई नई स्कीम्स आए हैं उसके बारे में क्वेश्चंस जो है आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये सब आप चैप्टर पूरी तरह से आप तैयारी कर लीजिए। और लास्ट टाइम में भी फिर से जो है विजन 365 जो है वो सितंबर तक अप टू डेट होके आएगा, तो उसकी तैयारी करिएगा। बट पर डे जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो उसी समय हमेशा जब भी जो कुछ भी बर्निंग इशू होता है तो उसके बारे में आप बिल्कुल ही पीछे के जो बैकग्राउंड है उस पर आप ज़रूर जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि चाइना का जो एलएसी है या अक्साई चीन में जिस प्रकार चाइना का हस्तक्षेप होता है, या फिर आप यह देखते हैं कि जो एलएसी पे इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है वो क्यों है, कब से है, कितना एरिया अभी भी चाइना ने भारत के एरिया को रोक के ये अपने क्षेत्र में मिला के रखा है, ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान ने दे दिया था। तो आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तब जाके आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको पूरी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी का पूरा विश्लेषण जो है करंट की इसी प्रकार से हो सकती है। थैंक यू।